सभी मित्रों का आज की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास कृत एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 14, 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। पद का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम पद का वाचन एवं कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तदुपरांत व्याख्या आरंभ करेंगे। सूरदासकृत भ्रमर गीत सार सूर सागर का ही एक अंश है। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन किया गया है। सूर ने भ्रमर को व्याज बनाकर गोपियों के माध्यम से उनकी वाग विदग्धता एवं भावुकता का परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। पद संख्या 14। उद्धव का ब्रज में दिखाई देना है कोई वैसी ई अनुहारी, मधुवन में इत आवत सखरी, चितौतु नयन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारी, रथ पर बैठ कहत सारथि सो, ब्रजतन बाह पसारे, जानत नाहिन पहचानत हों, मनु बीते जुग चारे, सूरदास स्वामी के बिछुरे, जैसे मीन बिनु बारे। कठिन शब्द। अनुहारी माने रूपरेखा बनावट, मधुवन मथुरा, चितौ माने देखो, पीतवसन माने पीले वस्त्र या पीतांबर, रुचिकारी माने सुंदर, ब्रजतन माने ब्रज की ओर, बाह पसारी बाह फैलाना, जानत नाहिन जानती नहीं हूँ, हो माने मैं, जुगचारी माने 4 युग यानी बहुत लंबा समय, मीन माने मछली और वारी माने जल। गोपियाँ उद्धव को ब्रज में आया हुआ देखकर दूसरी गोपियों से चर्चा करते हुए कहती हैं कि हे सखी, है कोई वैसी ई अनुहारी, ये कोई वैसी ही कृष्ण के जैसी शक्ल वाला रूपरेखा वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मधुवन में इत आवत सखरी, चितौतु नयन निहारे, मथुरा से इधर की ओर आ रहा है, देख तो आँख खोलकर, चितौतु नयन निहारी, देख तो आँख खोलकर, अच्छी तरह देख ले। इसके माथे पर मुकुट है, मनोहर कुंडल और कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, पीत बसन और शरीर के ऊपर इसने पीले वस्त्र जो कि रुचिकारी सुंदर लग रहे हैं धारण किए हुए हैं। रथ पर बैठ कहत सारथि सो, ब्रजतन बाह पसारे, और रथ पर बैठा हुआ है और सारथी से ब्रज की ओर हाथ फैलाकर सारथी से कुछ कह रहा है। जानत नाही पहचानत हो, मैं इस व्यक्ति को भली प्रकार जानती तो नहीं हूँ, पर कुछ कुछ पहचानने की चेष्टा कर रही हूँ। मनु बीते जुग चारे, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबे समय के बाद इनको देखा है। सूरदास स्वामी के बिछुरे, जैसे मीन बिनु बारे। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण से समानता होने के कारण उद्धव को देखकर गोपियों को अपने प्रेमी, अपने स्वामी कृष्ण की याद आ जाती है और वे उनके वियोग में उसी प्रकार व्याकुल हो उठती हैं, जैसे उसी प्रकार तड़पने लगती हैं, जैसे बिना जल के मछली व्याकुल होती है और तड़पती है। प्रस्तुत पद में विशेष कथन यह है कि इसमें गोपियों की जो विकलता है उसकी तुलना जल के बिना तड़पती हुई मछली से की गई है। अर्थात यहाँ पर उदाहरण देकर स्पष्ट किया हुआ है कि जैसे मछली तड़पती है वैसे ही गोपियाँ तड़प रही हैं। तो अलंकार कौन सा हुआ? तो अलंकार होता है उदाहरण अलंकार। मनु बीते जुग चारु, उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने पहले भी बताया था
मनु मानो जनु जानो संभावनम मथोत्प्रेक्षा। जहाँ पर मनु मानो जनु जानो शब्द का प्रयोग होता है और या संभावना व्यक्त होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसीलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा है। गोपियों के हृदय में कृष्ण का रूप सौंदर्य समाया हुआ है, इसलिए वे दूर से उन्हीं के प्रकार उसी तरह के वेशभूषा में आते हुए उद्धव को देखकर भूल से कृष्ण समझ बैठती हैं, उन्हें दूर से पहचान नहीं पाती हैं। प्रस्तुत पद भी ब्रज भाषा का बहुत सुंदर उदाहरण है। वियोग सौंदर्य दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है और यह पद राग मलार में गाया जा सकता है। 15। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, बहुर सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर गाढ़ो, प्राण हमारे तबहि गयोले, अब कई कारण आयो, जानती हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठि धायो। इतरे अंतर आए उपंगसुत, तेहि छन दर्शन दीनो, तब पहचाने सखा हरिजीव को, परम सुचितन कीन्हो। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सबहि कर जोरे, सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर मति भोरे। तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सुफल करि जान्यो, सूर ऊधो सो मिलत भयो, सुख जोझक पायो पान्यो। कठिन शब्द बहुरी माने फिर से या लौटकर, सुफलक सुत अक्रूर, गाढ़ो माने गहरा, के ही कारण माने किस कारण, उपंग सुत माने उद्धव जी, सुचित माने स्वस्थ, कर जोरे यानी हाथ जोड़कर, भोरे भोले, झक मछली, पानियों माने पानी। व्याख्या। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, बहुर सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर गाढ़ो। उद्धव का रथ जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर आकर के खड़ा होता है, ठाड़ो माने खड़ा होता है, बहुरे सखी सुफलक सुत आयो, गोपियों को लगा कि अक्रूर जी, सुफलक सुत अक्रूर जी पुनः ब्रज में आ गए हैं। लेकिन पर्यो संदेह और गाढ़ो, लेकिन उनके मन में बहुत गहरा संदेह उत्पन्न होने लगा कि अब ये यहाँ पर क्यों आए हैं, प्राण हमारे तबहि गयोले। ये तो उसी समय जब आए थे कृष्ण को लेने के लिए, तो कृष्ण के साथ तभी हमारे प्राणों को अपने साथ ले गया था, अब के ही कारण आए हो। वे सोच रही हैं कि अब ये हमारे पास किस कारण से आया है, हमसे क्या लेने के लिए आया है। जानती हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठी धायो। वो कहती है एक सखी दूसरी से कि मैं भली प्रकार से जानती हूँ कि आज भी ये कृपा करन उठ धायो हमारे ऊपर कोई विशेष कृपा करने के लिए ही आए हैं। इतनी देर में उद्धव जी अंदर आ जाते हैं। तेछन दर्शन दीनो, अंदर आकर वे अपनी शक्ल सभी को दिखा देते हैं। तब पहचाने सखा हरिजू को, परम सुचितन कीनो। तब सभी सखियों ने उन्हें पहचान लिया और हरिजू यानी कृष्ण के सखा के रूप में उद्धव जी से वो पहले से ही परिचित थी। उन्हें देख करके सुचित तन कीन्हो, सुचित माने उनका चित्त देख करके, उद्धव जी को देख करके उनका मन शांत हो जाता है। तब प्रणाम कियो अतिरिक्तो रुचिसो, और सबहीं कर जोरे। तब उन सब ने हाथ जोड़कर उद्धव जी को प्रणाम किया और कहा कि जैसा आपके बारे में सुना था, वैसे ही परम चतुर भोली बुद्धि वाले आपको हम देख रहे हैं। सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर्मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल करी जान्यो। आपका, तुमरो माने आपका दर्शन पाकर हम सब ने अपने जन्म को सफल हुआ पा रही हैं। सूर ऊधो सो मिलत भयो सुख,
जो झक पायो पान्यो। सूरदास जी कहते हैं कि अपने प्रिय कृष्ण के सखा उद्धव से मिलकर गोपियों को वैसा ही सुख हुआ जैसा पानी से अलग पड़ी मछली को पानी मिल जाने पर होता है। रथ को देखकर गोपियां अनुमान लगाने लगती, यानी उन्होंने शक्ल नहीं देखी है, लेकिन ये एक विशेषता है, एक सामान्य मानव मन की विशेषता है कि जब तक शक्ल दिखती नहीं है तब तक व्यक्ति सामने से आने वाले के बारे में न जाने क्या क्या अनुमान लगाने लगता है। तो कहा जा सकता है कि मानव मन की सूक्ष्मतम बातों को भी यहाँ पर सूरदास जी ने उकेरा है। गोपियों को जब ये पता चलता है, अगला पॉइंट, कि कृष्ण के सखा है उद्धव, तो वे अत्यंत आनंदित होती हैं, सुखी होती हैं। अगली विशेषता, उन्हें कृष्ण के संदेश की आशा है, यही उनके सुख का कारण है। वे समझ रही हैं कि कृष्ण ने कुछ अपने विषय में, कुछ हमारे विषय में, या अपने आने के विषय में संदेश अवश्य इनके माध्यम से भेजा होगा। उद्धव को वे परम चतुर्मति भूरे कहकर उद्धव गोपी संवाद की, जिसे कहना चाहिए आधारशिला, रख रही हैं। प्रस्तुत पद ब्रज भाषा का सुंदर पद है, माधुर्य गुण है, उपमा अलंकार है, और यह राग सूरठ में गाया जा सकता है। पद संख्या 16। कहो कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो तुम, जादव नाथ पठाए हो। वैसो ही बरन बसन पुण्य वैसे ही तन भूषण सजिलाए हो। सर्वसु लय तव संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। सुनहु मधुप एक मन सबको, सो तो वहाँ ले छाए हो। मधुबन की माननी मनोहर, तहीं जाहु जह भाए हो। अब यह कौन सयानप, ब्रज पर का कारण उठिधाए हो। सूर जहालो श्याम गात हैं, जानि भले करी पाए हो। शब्दार्थ, जादवनाथ श्री कृष्ण, बरन माने वर्ण यानी रंग, वसन अर्थात वस्त्र, भूषण आभूषण, सर्वसु माने सर्वस्व, पहिराय माने ले जाने के लिए, मधुप माने भ्रमर, उद्धव के लिए प्रयुक्त है, छाए हो सुशोभित हुए हो, मधुबन मथुरा, मानिनी मानवती, मनोहर सुंदर, तहीं जाहु वहीं जाइए, सयानप चतुराई या कुटिलता, श्यामगात माने श्यामल शरीर, जान भले करी पाए हो, भली भांति जान लिए गए हो। गोपियाँ उद्धव से पूछने लगती हैं, कहो कहाँ से आए हो, कि आप बताइए, स्वयं बताइए कि आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं। जानती हो अनुमान मनो तुम जादेवनाथ पठाए हो। जानती हो माने हम भली प्रकार जानती हैं, और हम पूरी तरह से अनुमान भी लगा चुकी हैं कि आपको श्री कृष्ण ने ही यहाँ भेजा होगा। वैसो ही बरन, वैसे ही कृष्ण के समान सांवले वर्ण के हो। बसन पुनि वैसे ही वस्त्र भी आपने पहने हुए हैं। तन भूषण सजिलाए हो, और उसी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर के आए हो। श्री कृष्ण सर्वस्व ले तव संग सिधारे, हमारा सर्वस्व लेकर के वे मथुरा जा चुके हैं। अब का पर पहिराए हो, अब उन्होंने तुम्हें यहाँ क्या लेने के लिए भेजा है। हे उद्धव रूपी भ्रमर, हमारे पास, कहने का तात्पर्य, केवल एक ही मन था, उसे तो कृष्ण ने ले ही लिया है, और वो स्वयं उसे लेकर मथुरा में जाकर बैठ गए हैं। मधुबन की माननी मनोहर, तहीं जाओ जहाँ भाई हो। वे कहती हैं कि मधुबन की जो माननी स्त्रियां हैं, मथुरा की जो सुंदर स्त्रियां हैं, मनोहर सुंदर स्त्रियां हैं, आप उन्हीं के, कृष्ण और आप सब उन्हीं के रंग में डूब चुके हो। तहीं जाओ, आप यहाँ क्यों आए हो, आप भी वहीं चले जाओ जहाँ भाई हो, जहाँ वो सब आपको भाने लगी हैं, अर्थात मथुरा वालियों को भी आप कृष्ण
भाने लगे हैं, भ्रमर आप जैसे भ्रमर अच्छे लग। यानी कुब्जा जैसी मानवती नारियां मथुरा में ही हैं, जिन पर रीझे कृष्ण हम गोपियों के प्रेम को पूरी तरह भुला चुके हैं। हे उद्धव, अब आप यहाँ आकर कौन सी चतुराई प्रदर्शित कर रहे हैं? हमें तो आप लोगों की कोई दुरभिसंधि प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको कृष्ण ने यहाँ भेजा है। सूरदास जी कहने लगे कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जितने भी श्यामल गात वाले लोग होते हैं, चाहे कृष्ण, तुम और भ्रमर, सबकी प्रवृत्ति हमने भली प्रकार समझ ली है, जान ली है। ये सब फूलों का रस लेकर उड़ जाने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। तुम लोगों को हमने भली भांति जान लिया है। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी छल चल नहीं पाएगा। विशेष मधुप संबोधन भ्रमर गीत परंपरा का बोध कराता है। मथुरा की स्त्रियों की ओर संकेत करके कुब्जा के प्रति वे अपनी ईर्ष्या के भाव व्यक्त कर रही हैं। गोपियों की कथन पद्धति बहुत ही आकर्षक है। सर्वत्र व्यंजना का सौंदर्य व्याप्त है। सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग है। वियोग वर्णन का माधुर्य है। श्रृंगार रस है। और यहाँ पर यह राग सोरठ में गेय पद है। यदि इन पदों की व्याख्या आपको समझ में आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य